बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में इसमें हमने पिछली वाले लेक्चर में पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, फिर उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बैकग्राउंड है तो उसके बारे में हमने पढ़ा। डिफरेंट हिस्ट्री हमने पढ़ी कि भाई ऑर्गेनिक कैसे, ये वर्ड कहाँ से आया, इवॉल्व कहाँ से हुआ, तो ये सारा कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। आज जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से पढ़ेंगे तो वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी क्लासेस में वो क्लासिफाइड हुए हैं और वो क्लासेस जो है तो वो क्या क्या मतलब इंट्रोडक्शन दे रही हैं कि भाई किस बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन हुई है और वो क्लासिफिकेशन क्या कहती है। तो आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन जो कि बेस करता है कार्बन स्केलेटन की बेस पे। कि भाई कार्बन स्केलेटन के बेस पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो कार्बन स्केलेटन का मतलब क्या है? कार्बन स्केलेटन का मतलब कार्बन एटम जो है तो उसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहते हैं केटिनेशन। तो केटिनेशन एक्चुअली क्या है कि भाई जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स हमारे पास बनते हैं तो इस क्वालिटी को कहते हैं क्या, या इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं क्या, केटिनेशन। सो केटिनेशन हमारे पास प्रॉपर्टी है कार्बन की कि कार्बन टू कार्बन एक लॉन्ग चेन जो है तो वो हमारे पास बनता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं केटिनेशन। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन में टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है कार्बन स्केलेटन के बेस पे। एक है ओपन चेन, दूसरा है क्लोज चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक क्लास भी कहते हैं। एसाइक्लिक क्यों कहते हैं? तो ए का मतलब है विदाउट और साइक्लिक मीन साइकिल। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बेस पे जो कार्बन एटम्स हैं तो वो जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, एक स्केलेटन बनाते हैं, लेकिन उसमें साइकिल नहीं होता, वो ओपन होते हैं, एक ओपन स्केलेटन होता है, तो इसको कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो according to a definition, those organic compound in which the carbon atoms are in open chain skeleton, तो उसको कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है तो वो जितने लॉन्ग पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं तो लॉन्ग पॉसिबल स्ट्रक्चर इनको नॉर्मली बल्की ग्रुप्स कहते हैं। तो ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितना पॉसिबल हो सकता है लॉन्ग चेन जो है तो ये बना सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जिस तरह नाम से जाहिर है क्लोज चेन, तो उसमें चेन जो है तो जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है तो ये एक चेन या स्केलेटन जो बनाता है तो वो फाइनली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब जो फर्स्ट वन कार्बन होता है तो लास्ट कार्बन उसके साथ भी बॉन्ड होता है, तो एक साइकिल बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को या इस स्केलेटन को कहते हैं क्लोज चेन। तो ये जो फर्स्ट वन कार्बन होता है तो वो लास्ट वन कार्बन इस फर्स्ट वन कार्बन के साथ एक साइकिल बनाता है, ठीक है, उसके साथ बॉन्ड हो जाता है तो एक साइकिल सा बन जाता है। तो इसी वजह से जो स्केलेटन बनता है तो वो साइक्लिक स्केलेटन या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको कहते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि भाई कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज चेन स्ट्रक्चर और रिंग, तो एक रिंग सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल्स की तरफ आप देखें तो एग्जांपल्स में ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें अगर इसका नेम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेम है इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये जो प्रोपेन है तो इसमें
प्रीफिक्सेस जो है और सफिक्सेस जो है, तो ये हमें क्या बताता है, किस कंपाउंड के बारे में बताता है, ये प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस। तो यहाँ पे सिर्फ इस एग्जांपल को समझ लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई प्रीफिक्सेस हमें क्या कहता है। मतलब जिस तरह प्रोपेन को अगर आप देखें तो प्रोपेन में प्रो ये प्रीफिक्स है जबकि एन ये सफिक्स है। तो ये जो प्रीफिक्स आप देख रहे हैं प्रो, तो ये एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें बता रहा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जबकि जो सफिक्स है ए एन ई एन, तो ये एक्चुअली जिस टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं ये उसके बारे में बताता है। जिस तरह अब एन है तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि जब एन सफिक्स आता है तो ये नॉर्मली क्या बताता है कि भाई ये अल्केन ग्रुप है। मतलब हाइड्रोकार्बन की जो क्लासिफिकेशन है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली एन अल्केन के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। तो अगर आप क्लोज चेन को देखें तो कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3, तो ये जो लास्ट वन कार्बन है ये फाइनली फर्स्ट वन कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो ये एक क्लोज सर्कल बना रहा है, एक साइकिल सा बना रहा है। तो इसी वजह से इसको क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है साइक्लोब्यूटेन। सो साइक्लोब्यूटेन में आप देखें कार्बन 1, 2, 3, 4 और 4 फाइनली कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्डेड है। तो ये एक साइकिल सा बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल है जिसको कहते हैं बेंजीन या बेंजीन रिंग भी नॉर्मली उसको कहते हैं। तो वो क्या है, इसमें एक्चुअली 6 कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 वन कार्बन फाइनली जो फर्स्ट वन कार्बन है उसके साथ बॉन्डेड है। तो ये एक रिंग सा बना रहा है और ये रिंग जो हेक्सागोनल रिंग इसको कहते हैं। हेक्सा मींस 6। सो ये जो हेक्सागोनल रिंग ये कार्बन बना रहा है तो इसको कहते हैं बेंजीन रिंग। सो ये क्लोज चेन या साइक्लिक के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो क्लोज चेन और साइक्लिक में फिर होमो भी होते हैं, हेट्रो भी होते हैं। होमो क्या है, जिसमें सिमिलर एटम्स होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्या है, जिसमें डिसिमिलर एटम्स होते हैं। मतलब कार्बन 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 बॉन्डेड बनाता है और बीच में कोई भी दूसरा एटम आ जाता है साइकिल में। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आता है। तो ये एक्चुअली फिर क्या बनाता है, वो केटिनेशन जो कैरेक्टरिस्टिक है ये उसको तोड़ देता है। मतलब सिर्फ कार्बन एटम्स उसमें नहीं रहता उस साइकिल में, उसके अलावा कोई और एलिमेंट वो बीच में आ जाता है। तो वो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहता है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये होमोसाइक्लिक है, जिसमें सारे जो एटम्स हैं बॉन्डेड एटम्स साइकिल में वो क्या है, वो ओनली कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, नाउ अगेन कम टू द फर्स्ट वन क्लास विच इज द ओपन चेन। सो ओपन चेन को अगर हम फर्दर एलाबोरेट करें तो ये क्या बता रहा है, ओपन चेन को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स में। तो वो सब क्लासेस क्या है, तो फर्स्ट वन है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन जिस तरह नाम से जाहिर है, स्ट्रेट चेन कि भाई ये एक लीनियर स्ट्रक्चर जो कार्बन टू कार्बन बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे अगर वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है तो ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। जबकि ब्रांच चेन जो नाम से आपको पता चल जाता है कि ब्रांच, सो इससे किसी भी कार्बन एटम से एक ब्रांच सा निकलता है। ठीक है, सेम ही कार्बन एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स है तो ये एक लीनियर बस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन के साथ और चौथे कार्बन के साथ, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बना है। सो दिस इज द स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर इन्हीं 4 में से किसी पे भी अगर एक ब्रांच निकलता है तो वो आपके पास ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि भाई स्ट्रेट चेन क्या है। सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच द कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर या स्ट्रेट चेन स्केलेटन जो बनाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। तो इसमें जो बात है ऑब्वियस है, तो वो क्या है कि भाई उसमें ब्रांच नहीं होगा, स्ट्रेट चेन में ब्रांच नहीं निकलेगा। यहाँ पे नॉर्मली एक प्रीफिक्स यूज होता है एन नॉर्मल को कहते हैं। ठीक है, कि भाई एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर
हमेशा हमारे पास क्या आएगा, एक लीनियर स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो फर्स्ट वन एग्जांपल है प्रोपेन। तो प्रोपेन में प्रो stands for the pro is the prefix stands for the carbon atoms number which are 3, so उसको हम प्रोपेन कहेंगे, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर नंबरिंग आप यहाँ से करें तो एक ही बात है। अब जो दूसरा एग्जांपल है उसको कहते हैं एन ब्यूटेन। मतलब लीनियर के लिए या नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए हम एन प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ब्यूटेन, ब्यूट फॉर stands for 4, मतलब कार्बन एटम्स इसमें 4 होंगे। सो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, जो कि another example of straight chain है। अब आते हैं ब्रांच चेन की तरफ। सो ब्रांच चेन क्या है, तो पहले भी हमने डिस्कस किया। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि कार्बन एटम्स लिंक विद ईच अदर टू फॉर्म अ ब्रांच स्ट्रक्चर। जब कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और उसमें कहीं भी एक ब्रांच निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको फिर ब्रांच चेन कहते हैं। अब ब्रांच चेन स्ट्रेट चेन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये नॉर्मली इस या स्ट्रक्चर से भी आप पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन ना हो, आपको नेम्स गिवन हो, तो जब एन गिवन हो आपको या सिंपल आपको नेम गिवन हो, एन गिवन ना हो, तो इट मींस ये स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ स्टार्ट में मतलब प्रीफिक्स आपके पास आइसो आ जाए, सो आइसो का मतलब है ब्रांच। सो द आइसो इज द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर द ब्रांच इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके एग्जांपल को अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें तो लीनियर ब्यूटेन जो है या एन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो नॉर्मली वही 4 कार्बन है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ भी ब्यूटेन में 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें सो 1 2 3, सो 2 पे आपके पास ब्रांच निकल रहा है, लेकिन कार्बन एटम्स वही 4 ही है। सो ब्रांच निकल रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आइसोब्यूटेन। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन, जो कि कार्बन स्केलेटन के बेस पे हमने किया। इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं, जिस तरह हमने लेक्चर के दौरान अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ा, तो उसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।